नमस्कार दोस्तों, मेरे चारों साइड हरियाली हरियाली और हरियाली है क्योंकि रात भर हुई है बारिश। और मई के महीने में जब बारिश हो जाए तो प्लांट को यानी पौधों को ऐसे लगता है जैसे कि मिल गया अमृत। अमृत मिलते ही ये देखिए कि जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। सूखे हुए कंदों के अंदर भी आप देख सकते हैं कि क्या अमृत बरसा है इसके ऊपर कि जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, तो अमृत जो है बारिश का पानी बहुत ही अमृत का काम करता है। जैसे कि सूखते जलते मौसम में आप देखिए कि चारों साइड हरियाली आपको नज़र में आ रही है। कोई दिक्कत ही नहीं है, जहाँ देखो वहीं हरियाली वहीं हरियाली। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मई का समय है, ऐसा लग रहा है कि सावन का महीना चल रहा है हमारा। तो देखिए ऐसे में मैं क्या लेकर के आया हूँ आपके लिए। आपने हमारे बागीचे में अक्सर देखा होगा, गार्डन में जो टेरेस गार्डन है उसमें देखा होगा डेलिया का साइज हम दिखाते हैं 12 इंची, 14 इंची, 16 इंची तक भी डेलिया हमारा होता है। तो वो डेलिया की होती है कैनिया वैरायटी, जो कि हर जगह आपको नहीं मिलती है। और मोस्टली लोगों में ये फैला हुआ है कि बीज से डेलिया लगाते हैं। बीज भी मिलता है, अवेलेबल है बीज, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन बीज से उगा हुआ डेलिया जो है छोटा सा होगा और सिंगल पेटल, एक लेयर जो है जैसे सनफ्लावर में होता है, इसी तरह से एक लेयर आपके डेलिया में आएंगे। मैं दिखा देता हूं कैसा आएगा। तो दोस्तों, बीज से लगा हुआ जो डेलिया होता है कुछ इस तरह से होता है। किनारे किनारे एक लेयर सिर्फ पेटल की होती है और बीच में जो है ये पॉलन ग्रेन्स होता है, जिसको हम हाथ लगाएं तो इसके ऊपर देखिए ये जो है वाइट येलो कलर के ये पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं। तो बीज से लगा हुआ डेलिया हमेशा ऐसा रहेगा। लेकिन आप मार्केट से खरीदते हैं, पता नहीं लगता कि डेलिया आखिर ये है कौन सा, बीज वाला है, छोटे वाला है या केन्या वैरायटी है। तो दूसरा जो आप देख रहे हैं जो केन्या वैरायटी का डेलिया होता है, वो देखिए स्क्रीन पर कि किस तरह से आपको दिख रहा है। मल्टी पेटल में पेटल ही पेटल, पॉलन ग्रेन्स जो है ये तो आपको दिखाई देता ही नहीं है उसके बीच में। तो वो डेलिया जो है सीजन का सबसे बड़ा फ्लावर होता है। सीजनल फ्लावर में सबसे बड़ा फूल जो है डेलिया का होता है और उसको आप लगा लें। लेकिन आपको नहीं मिलता है तो हम दे रहे हैं आपको डेलिया के बल्ब। तो दोस्तों, हम दे रहे हैं उस डेलिया के केन्या वैरायटी के जो बल्ब हैं। ये मिक्स कलर में सारे बल्ब जो है ये सारे बड़े वाले हैं। जितने भी आप लेंगे सब केन्या वैरायटी के हैं। तरह तरह के कलर के बल्ब हैं जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और आप हमसे ले सकते हैं। जल्दी से ये मिलता नहीं है, लेकिन इस बार हमने अच्छे बल्ब तैयार कर लिए हैं। देखिए, जो कि इस तरह के होंगे, स्प्राउटेड फॉर्म में होंगे, कुछ नॉन स्प्राउटेड होंगे, जैसे ये है, कुछ निकलता हुआ होगा। तो आप घर बैठे इनको मंगवा सकते हैं। आप मंगवा तो लेंगे, लेकिन प्रिजर्व करने का, लगाने का तरीका भी इसका होना चाहिए। क्योंकि हम इस टाइम अगर लगाते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी में क्या होगा कि पानी ज़्यादा डालेंगे, धूप तेज़ पड़ती है तो उससे गल जाता है। तो इसको लेकिन बचाना यही टाइम होता है। तो बचाने का तरीका क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, इनके बल्बों को लगाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एक तरीका रहता है। कोई फ्रिज में नहीं रखना है, कोई कहीं नहीं रखना है। इसको सिंपली जो है मिट्टी या रेतीली ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर पानी जाए और निकल जाए, यानी कि उसके अंदर हीट नहीं जनरेट होनी चाहिए। तो उसके लिए देखिए हमने लिया है लगाने के लिए, ये लिया है सैंड, नदी की रेत जो होती है वो ले लिया है। और एक जो है खुले मुंह का कसूरा ले लिया जिसमें ज़्यादा बल्ब आए, और खुले मुंह का लिया है। साथ ही साथ इसकी गहराई जो है हमने कम ली है, यानी कि 5 से 6 इंची की गहराई है। अगर हम इसको 12-14 इंची के गमले में लगाएंगे तो वो क्या होगा, गहराई ज़्यादा होने की वजह से मॉइस्चर ज़्यादा इकट्ठा होगा और हमारे बल्ब जो है वो डैमेज हो सकते हैं। देखिए कितनी रूटिंग इसने रेते में दी है। मैंने भी रेते में लगा रखा था तो आपको दिखाने के लिए निकाला है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से रेत जो है, नदी की सैंड जो है वो झड़ रही है और इतनी सारी जो है इसकी जो है जड़ें निकल रही हैं, स्प्राउट आ रहे हैं। तो खुले मुँह का जो है बर्तन लेना है और उसमें हमें ये मिला लेना है, मतलब कि भर लेना है सैंड। अब सैंड में चाहें आप तो डेलिया की ग्रोथ के लिए हम क्या देते हैं, डेलिया फूड जो है, डेलिया मिक्स। तो डेलिया मिक्स जो है हम इसको थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि अभी फ्लावरिंग नहीं लेनी, हमें सिर्फ प्लांट को सर्वाइव कराना है। तो देखिए इसके अंदर हमें ये 1 मुट्ठी और ये जो है 2 मुट्ठी और ये हमारा 3 मुट्ठी, इसको क्या करेंगे, इस रेत के अंदर प्रॉपर तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए ये मिक्स इसलिए कर देना है कि थोड़ी सी जो उसको ताकत की ज़रूरत है वो चाहिए। तो इसमें रहेगा आपका, यकीन मानिए कि जो बल्ब है आपका वो सड़ेगा नहीं। तो ये हमने मिक्स कर दिया और इस मिक्स किए हुए सैंड को इस तरह भर लेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए मैं दिखाना भूल गया आपको
जो होल है, होल के ऊपर एक टिपरी ज़रूर रखनी है। ये देखिए होल भी दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, और उसके ऊपर एक टिपरी रख लेनी है ताकि वहाँ से जो हमारा रेत है वो नीचे ना जाए और पानी सिर्फ नीचे निकल जाए। तो ये देखिए पानी निकलना ज़रूरी इसलिए है, अगर पानी इकट्ठा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे जो बल्ब हैं वो सड़ सकते हैं। तो लेकिन रेते में ठंडक रहेगी और पानी इकट्ठा नहीं होगा, जिस वजह से हमारा जो बल्ब है वो बच जाएगा। तो ये देखिए इतना रखने के बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं ये, और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं दबाना है हमने, सिंपली इसको ऐसे रखना है। देखिए खुले मुँह का इसलिए लिया हमने, एक ही बर्तन के अंदर हम कई बल्ब जो है लगा सकते हैं। इस तरह से सबका जो अपर पोर्शन है वो ऐसे अप साइड में रखेंगे। ये देखिए जर्मिनेटेड ना हो या जर्मिनेटेड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें लगने के बाद आपका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए इतना हमने रख लिया और आने के चांस नहीं है। एक और देखते हैं, एडजस्ट करते हैं, ये आ गया हमारा बल्ब। अब हमें क्या करना है, ये जो खाद मिली हुई मिट्टी थी यानी कि रेता था, इसको हमने थोड़ा ऐसे डाल लेना है। देखिए ये बहुत ज़्यादा ढकने की आवश्यकता नहीं है। और क्या करेंगे इसमें, अब हम हल्का हल्का पानी डाल देंगे। और पानी भी आपको रोज़ नहीं देना है, पानी आपको एक दिन 2 दिन छोड़ के इसको पानी देना है। रखने को आप छाया में रखें या धूप में रखें कोई दिक्कत नहीं। धूप में रखेंगे तो धूप जो है आधे दिन की पड़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। 3 से 4 घंटे की धूप में रख सकते हैं, 2 घंटे की धूप में रख सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से छाया में रखेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा, पूरी तरह से छाया में रखने के नुकसान ये लंबे लंबे हो जाएंगे। अगर धूप में है तो बहुत अच्छा हेल्दी ग्रोथ करेगा। और पूरी तरह से नहीं ढकना है। अब मैं पानी डालूँगा, कितना पानी डालूँगा वो भी हम देखेंगे। पानी ऐसे लेना है कि प्रॉपर पड़े। देखिए हमने नीचे लगाया या किसी फुहारे से लेना है या इस तरह से हमने पानी इसमें डालना है। देखिए ये देखिए, यानी हमने पानी डाल दिया और हमारा जो है पौधा दिखने लग गया बल्ब कि इस तरह से पड़े हुए हैं। तो कई बार होता है कि हम पूरा ढक देते हैं, तो आपको पूरा नहीं ढकना है। देखिए तमाम बल्ब जो हैं, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 बल्ब इसके अंदर हैं और सातों के साथ जो है हमें दिखाई दे पा रहे हैं कि कहाँ पे बल्ब हमारे किस तरह कंडीशन में है। देखिए और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा और हम डाल देंगे पानी ये, और अब हमें इसको रख लेना है। अब अगला पानी कब देना है, जैसे कि मैंने बताया कि रोज़ पानी नहीं चाहिए इसको, 2 दिन छोड़ दें, इतनी गर्मी है 2 दिन छोड़ दें। और जैसे आज डाला है कल परसों ना डालें, उसके अगले दिन पानी आप इसमें डाल सकते हैं। एक गमले में है तो पानी कितना डलेगा, बड़ी मुश्किल से जो है आधा लीटर पानी आपको चाहिए। तो इस तरह से पानी डाल के और पूरे रख सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि आपको जैसे मैंने बताया कि जो मल्टी पेटल डहलिया है वो मिलता नहीं है। आप पौध तो ले आते हैं खरीद करके, लेकिन क्या होता है कि बाद में वो फूल जो है वो छोटा सा निकलता है, सिंगल पेटल का निकलता है, तो मन बड़ा व्यथित होता है कि भाई हम तो ये लाए थे। तो इसमें क्या है कि सारी कैनिया वैरायटी के बल्ब हैं और इसके फूल जो निकलेंगे बढ़िया साइज़ के निकलेंगे। अब टाइम टू टाइम जो है इसकी केयरिंग भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि अब कैसे लगाना है, कब लगाना है, कब खाद देना है, क्या इसकी ब्रांचेस तोड़नी है, पेंचिंग करनी है। टोटल जानकारी आपको हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन के माध्यम से मिलती रहती है। तो हमारे साथ जुड़ने का जो तरीका एक और है, हमारा चैनल है यूट्यूब पे समीर सिंह गार्डन, उस पे आप जुड़ सकते हैं। सैटरडे एंड वेडनेसडे 2 दिन लाइव सेशन होती है हमारी, और उस लाइव सेशन में जो है आप जुड़ सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन के थ्रू लिंक आ जाता है, उस पर क्लिक करेंगे, शाम को 5 से 6 बजे आप ज्वाइन हो जाएंगे लाइव सेशन में। वहाँ पे आप सीख सकते हैं कि क्या कैसे है। टाइम टू टाइम नई नई जानकारियाँ मैं वहाँ पे देता रहता हूँ, नई नई चीज़ों के बारे में हम सिखाते रहते हैं। और सीखने के साथ साथ आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं वहाँ, जो कि विदाउट चार्जेस हैं, कोई चार्ज आपका नहीं लगता है। तो गार्डनिंग को ईजी बनाने के लिए हमने ये हफ्ते में 2 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चार्जेस रखा हुआ है क्लास, जिसका आप भरपूर फ़ायदा उठा के और प्रकृति को इसी तरह यानी कि हमारी तरह हरा भरा खूबसूरत बना सकते हैं दोस्तों।